नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रेरणादायक कहानी में। प्यारे मित्रों, औरत की यह एक चीज कभी मत चाटना, अन्यथा हमेशा गरीब ही रहोगे। आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, आज के इस प्रसंग में हम यह जानेंगे, क्या आखिर पत्नी की कौन सी यह चीज है जिसे एक पुरुष को कभी भी नहीं चाटनी चाहिए। दोस्तों, आप सभी से हम यह आवेदन करते हैं, इस वीडियो को पूरा अवश्य दिखेगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप हमारे केवल मित्र ही नहीं हो, आप हमारे एक परिवार की तरह हो और आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। साथ ही मित्रों, अगर हो सके तो इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को अपने मित्र बंधुओं तक अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक प्रसंग का लाभ प्राप्त हो सके। तो प्रिय मित्रों, आइए आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आज के इस प्रसंग को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक नगर में एक राम हरि नाम का एक किसान रहा करता था। दोस्तों, राम हरि और उसकी पत्नी वह दोनों बहुत ही हंसी और खुशी के साथ रहा करते थे। परंतु दोस्तों, राम हरि बहुत ही गरीब था और गरीब होने के साथ ही उसे एक बात का बड़ा ही दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। और दोस्तों, संतान नहीं होने की वजह से राम हरि और उसकी पत्नी हमेशा ही दुखी रहती थी। और दोस्तों, किसी ने सत्य ही कहा है कि वह स्त्री हमेशा अधूरी होती है जिसके कोई संतान नहीं होती। ऐसे में दोस्तों, राम हरि की जो पत्नी थी वह एक पतिव्रता स्त्री थी। साथ ही राम हरि की पत्नी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। भगवान शिव की रोजाना राम हरि की पत्नी पूजा किया करती थी और इसी कारण भगवान शिव की लगातार पूजा आराधना करने की वजह से राम हरि की पत्नी को गर्भधारण हो जाता है। दोस्तों, गर्भधारण होने के बाद में कुछ महीनों के बाद राम हरि की पत्नी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सुंदर पुत्र की प्राप्ति होने के बाद राम हरि की पत्नी और राम हरि बहुत ही खुश होते हैं और अपने पुत्र के भविष्य के लिए अच्छे अच्छे सपने देखने लगते हैं कि हमारे पुत्र को हम क्या पहनाएंगे और किस तरह तैयार करेंगे। और इस तरह दोस्तों, किसी ने सत्य ही कहा है कि हर माता पिता अपनी संतान के लिए सपने अवश्य ही देखते हैं। और दोस्तों, इसी तरह फिर राम हरि को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। उसके बाद में राम हरि और उसकी पत्नी बहुत ही खुशी खुशी से अपने पुत्र के पास रहते हैं, उसे पालते हैं। और दोस्तों, फिर धीरे धीरे राम हरि का पुत्र बड़ा होता है। थोड़ा बड़ा होते ही राम हरि अपने पुत्र को एक अच्छा विद्यालय में दाखिला करवा देता है। दोस्तों, धीरे धीरे जैसे जैसे राम हरि का पुत्र बड़ा होता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे राम हरि का पुत्र अपने घर की हर बातों को समझने लगता है। और एक दिन फिर दोस्तों, जैसे राम हरि अपने नगर में अपने गांव में मेहनत मजदूरी करने के लिए जाता है तो उस बीच राम हरि का एक पैर टूट जाता है। दोस्तों, पैर टूटने की वजह से राम हरि किसी भी प्रकार का काम धंधा नहीं कर पाता है, मेहनत मजदूरी नहीं कर पाता है। उसकी वजह से राम हरि के घर में बहुत ज्यादा कंगाली और गरीबी आ जाती है। तो दोस्तों, उसके बावजूद भी राम हरि ने अपने पुत्र को पढ़ने में, उसे अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा दिलवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और फिर जैसे ही राम हरि का पुत्र बड़ा हो जाता है तो राम हरि को और उसकी पत्नी को अपने पुत्र की संतान की विवाह की चिंता सताने लगती है। और दोस्तों, फिर राम हरि आसपास देखकर अपने आसपास के नगरों में, राज्यों में जाकर और एक अच्छी सुंदर और सुशील कन्या को देखकर अपने पुत्र का विवाह करवा देता है। दोस्तों, अपने पुत्र के विवाह को करने के बाद में राम हरि अपनी पुत्र वधू अपनी बहू को अपने घर लेकर आता है। दोस्तों, अपने पुत्र वधू अपनी बहू को अपने घर लाते हैं। राम हरि अपनी पुत्र वधू को अपने घर की सारी जिम्मेदारी सौंप देता है और कहता है कि बहू, अब इस घर को स्वर्ग बनाना और इस घर को नर्क बनाना, यह दोनों ही तुम्हारे हाथ में है। अब तुम चाहो तो इस घर को नर्क भी बना सकती हो और तुम चाहो तो इस घर को स्वर्ग भी बना सकती हो।
और दोस्तों इस तरह राम हरि अपनी पुत्रवधू अपनी बहू को अपने घर की सारी जिम्मेदारी सौंप देता है। दोस्तों उसके बाद में धीरे धीरे समय बीतता रहता है और राम हरि अपने घर में वृद्धावस्था होने की वजह से वृद्धावस्था आने की वजह से घर में बैठ जाता है। और दोस्तों किसी ने सत्य ही कहा है कि मनुष्य के जीवन का सबसे कड़वा सत्य होता है वृद्धावस्था। जिस मनुष्य में वृद्ध अवस्था आती है तो वह मनुष्य अपने जीवन की इस वृद्ध अवस्था को, इस सत्य को नहीं झूठला सकता है। और दोस्तों इस तरह फिर राम हरि का पुत्र, उसकी संतान, उसका पुत्र अपने पिता के अलावा काम करने लगता है, मेहनत मजदूरी करने लगता है। दोस्तों उसके बाद में राम हरि और उसकी पत्नी दोनों वृद्ध हो जाते हैं और उसके बाद में राम हरि की जो पुत्रवधू थी, जो बहू थी, उसके पुत्र की को संतान थी, उसकी बहू थी, राम हरि और उसकी पत्नी से तंग आ चुकी थी। वह अपने पति के साथ कहीं दूर रहना चाहती थी। उसकी पुत्रवधू राम हरि की पुत्रवधू उनसे रोजाना लड़ाई और झगड़ा किया करती थी। दोस्तों इस तरह राम हरि और उसकी पत्नी तो वृद्ध हो चुके थे। उन्हें रात्रि में जब भी नींद नहीं आती थी तो वह अपनी पुत्र वधू अपनी बहू से पानी के लिए कहते, अपनी बहू से कहते कि बहू हम तो वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए हमें कुछ दिखाई तो देता है नहीं, तुम हमें पानी पिलाओ। और दोस्तों इसी तरह रोज रोज होता रहा तो राम हरि की जो पुत्र वधू थी, जो उनकी बहू थी, वह भी उनसे तंग आ चुकी थी। दोस्तों इसी तरह एक दिन राम हरि की पुत्रवधू अपने पति से कहती है कि सुनो जी, अब मुझसे और नहीं सहा जाएगा, मुझसे तुम्हारे माता और पिता की इतनी सेवा नहीं होगी। यह लोग मुझे रात्रि में सोने भी नहीं देते हैं, हमेशा तंग करते रहते हैं और मैं रोज रोज के इस नाटक से परेशान हो चुकी हूँ, इसलिए आप मुझे अब यहाँ से कहीं दूर ले चलिए, मैं और यहाँ नहीं रह पाऊंगी। दोस्तों इस तरह अपनी माता और पिता की बात ना सुनकर राम हरि का पुत्र अपनी पत्नी के साथ शहर जाकर रहने लगता है और अपने बूढ़े माता और पिता को गांव में ही छोड़ जाता है। राम हरि का पुत्र एक बार भी नहीं सोचता है कि उसके जाने के बाद उसकी माता और पिता पर क्या गुजरेगी। दोस्तों इस तरह राम हरि का पुत्र शहर में जाकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है और छोटी मोटी मेहनत मजदूरी करता है। परंतु दोस्तों उसकी जो पत्नी थी वह अनावश्यक बहुत ज्यादा खर्च करती थी और अपने घर से बाहर शहर जाकर रहने के बाद वह नए नए कपड़े, नया नया अच्छा से अच्छा भोजन रोजाना अपने पति से मंगाया करती थी। और इसी तरह राम हरि के पुत्र का एक दिन व्यापार छूट जाता है। कोई काम धंधा न होने की वजह से राम हरि का पुत्र और उसकी पत्नी दाने दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं। दोस्तों उसके बाद उन दोनों के पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं रहते हैं तो वह दोनों परेशान होकर वापस अपने घर आ जाते हैं। राम हरि का पुत्र अपने घर आते समय यह सोचता है कि मैं अपनी पत्नी के कहने पर अपनी माता पिता को छोड़ दिया, मगर आज मुझे उनके पास जाना पड़ रहा है। आखिर मेरे पिता मुझे क्या कहेंगे और मेरी माँ मुझे क्या कहेगी। और दोस्तों इस तरह सोचते सोचते राम हरि के पुत्र और उसकी पुत्रवधू अपने घर पहुँच जाते हैं। घर जाते ही राम हरि और उसकी पत्नी जैसे ही अपनी पुत्रवधू और अपने पुत्र को देखते हैं तो वह दोनों बहुत खुश होते हैं और बहुत रोते हैं और अपने पुत्र के गले लग जाते हैं। दोस्तों किसी ने सत्य ही कहा है कि संतान चाहे कितनी ही बिगड़ी हुई हो, माता और पिता के लिए वह हमेशा संतान ही रहती है और संतान चाहे कितना ही बुरा काम कर कर क्यों न आई हो, माता और पिता अपनी संतान को गले लगा ही लेते हैं। दोस्तों इस कहानी का यह तात्पर्य है कि हमें कभी भी पत्नी के तलवे नहीं चाटने चाहिए, हमें कभी भी अपनी पत्नी के तलवे नहीं चाटने चाहिए। अगर हमसे हमारी पत्नी यह कहे कि मेरे लिए तुम्हारे माता पिता को छोड़ दो, तो दोस्तों इस तरह हमें अपनी पत्नी के तलवे नहीं चाटने चाहिए। तो दोस्तों यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। दोस्तों आज की यह प्रेरणादायक कहानी आपको एक बड़ी सीख देकर गई है, जिससे आप कभी अपने जीवन में दुखी नहीं होगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से
धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।